नमस्कार मित्रों, आज हम लोग समझेंगे लॉ को जानना क्यों जरूरी है। सिर्फ क्या ये स्टूडेंट लाइफ में इसका यूज होता है कि प्रैक्टिकल मतलब स्टूडेंट लाइफ के बाद भी इसका यूज है हमारे जीवन में। तो ध्यान से सुनिए, यदि आपको लॉ पता है ना तो ये आपको सारा जीवन भर आपको बहुत मदद करने वाला है। वो कैसे समझते हैं, जैसे कि अगर आपको हम बिजनेस लॉ के बारे में समझाएं ना तो बिजनेस लॉ आपको तो बिजनेस करने में हेल्प करेगा ही करेगा। क्यों? यदि आपके साथ किसी ने किसी तरह का कोई फ्रॉड कर लिया या आपसे कोई अनजाने में कोई गलती हो गया तो वहाँ से कैसे बचा जा सकता है। लेकिन यदि आपको ये बिजनेस लॉ नहीं पता तो आप वहाँ पर फंस सकते हैं। सर लेकिन अगर मेरे को बिजनेस नहीं करना, मेरे को जॉब करना है। यदि आपको जॉब करना है और आप ऑफिस में आपके एम्प्लॉयर को ये सारा लॉ नहीं पता और आपको ये सारा लॉ पता है तो आप अपने एम्प्लॉयर को अच्छा एडवाइस दे सकते हैं। आप अपने एम्प्लॉयर को पेनल्टी से बचा सकते हैं, फाइन से बचा सकते हैं, जिससे आपका ऑफिस में आपका रिस्पेक्ट भी बढ़ेगा एवं सिर्फ रिस्पेक्ट ही नहीं, आपका सैलरी भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो बताइए लॉ का जानना जरूरी है कि नहीं है? बहुत जरूरी है। अब हमारे सिलेबस में अलग अलग चैप्टर को देखेंगे। हम लोग का सिलेबस में पहला चैप्टर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हम लोग का देश का आज़ाद होने के पहले ये लॉ आ चुका हुआ था। कैसे आया, कैसे बना, आगे चल के पढ़ेंगे। थोड़ा समझते हैं इस चैप्टर में है क्या। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या है, जब हम लोग किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, जैसे कि सपोज मैंने अपना लैंड सोल्ड कर दिया 2 करोड़ में, मैंने तो बेच दिया भाई। अगला पार्टी मेरे को 50 लाख दिया, बोला कि बाकी पैसा हम आपको 2 साल बाद दे देंगे, और मैंने उससे साइन वगैरह करा लिया एग्रीमेंट पेपर में, सब चीज़ हो गया। अब मान लीजिए 2 साल बाद वो मेरे को पैसा देने से मना कर दे या नाटक करे, बोले पैसा नहीं है किडनी बेच देगा, बहुत लोग ऐसा बोलता है भाई। तो अब बताइए उस स्थिति में उसको सज़ा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये कब मिलेगा और कैसे मिलेगा? जब इसके ऊपर लॉ बना होगा तब तो इसके ऊपर इंडिया में लॉ बना है, आप उसे सज़ा दिला सकते हैं। लेकिन आपको भी तो लॉ पता होना चाहिए, नहीं तो आप भी तो फंस सकते हैं ना। हाँ सर बिल्कुल सही बोले। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर क्या है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट है, उसका ही एक बच्चा है। ये हम लोग को सिखाता ना सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कि जैसे कि सपोज जब कोई सेलर किसी गुड्स को सोल्ड कर रहा है, बेच रहा है, मूवेबल गुड्स को जो मूव कर सकता है, ऐसा कोई मूवेबल गुड्स जैसे कि मोबाइल, एक सेलर ने एक मोबाइल किसी को सेल किया, आईफोन बेच दिया 60,000 में। अब क्या हुआ, हम जाकर उसको परचेज कर लिए। परचेज करने के बाद बोले ना सर इसको पैकिंग वगैरह कर दीजिए, अब हम थोड़ा एटीएम से पैसा निकाल कर आते हैं। हम गए भाई एटीएम से पैसा निकालने के लिए, लेकिन क्या हुआ ना, वहाँ से आते आते देखे कि उसकी दुकान में आग लग गया, और आग लगने के कारण मोबाइल भी, उसका दुकान भी जल के राख हो गया, लेकिन दुकानदार भी बचा हुआ है। अब क्या मेरे को उस दुकानदार को इसका पेमेंट देना पड़ेगा? यस और नो? यदि आप बोलते हैं देने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको मोबाइल नहीं मिला तो देने का ज़रूरत नहीं है, तो दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर वही दुकानदार उसी मोबाइल को जिसे पैक करके रखा था मेरे लिए, यदि किसी और को बेच देता तो तुम उससे झगड़ा करता कि नहीं करता, कि उसको तुम छोड़ देता? आप क्यों बेचे? सही बात बोल रहे हैं कि गलत बात बोल रहे हैं? होगा कि नहीं होगा? तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, दिन प्रतिदिन बिजनेस घटते गया कि बढ़ते गया? बढ़ते गया है। आपको पता है ना, भगवान सबको सब कुछ नहीं देता है। किसी को बहुत पैसा दिया तो किसी के पास दिमाग नहीं है, किसी के पास दिमाग तो बहुत है लेकिन पैसा नहीं है, किसी के पास दिमाग भी है पैसा भी है लेकिन टाइम नहीं है। तो अब बताइए, दिमाग, पैसा, टाइम, हर चीज़ को साथ में लेकर चलेंगे तब तो बिजनेस कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पार्टनरशिप। तो बताइए दिन प्रतिदिन पार्टनरशिप घटते जा रहा है कि बढ़ते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे पार्टनरशिप बढ़ेगा, जब पार्टनरशिप होगा तो झूठ झमेला भी होगा, और झमेला होगा तो उसको सॉल्व करने के लॉ भी तो बनाना पड़ेगा। इसके लिए आया द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो सर ये कैसे इसका सॉल्यूशन निकलेगा? क्या पार्टनरशिप बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है कि ऑप्शनल है? अगर सर ऑप्शनल है तो नहीं कराएंगे, लेकिन नहीं कराने का क्या क्या नुकसान हो सकता है समझेंगे। LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अच्छा एक बात बताइए, पार्टनरशिप जो हुआ करता था ना उसमें ना पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड था। अनलिमिटेड मतलब सर यदि एक पार्टनर फ्रॉड किया ना तो रिमेनिंग पार्टनर उसके लिए लायबल हो जाएगा। उसका घर बार, हाथी घोड़ा गाय भैंस सब नीलाम हो जाएगा। रिमेनिंग पार्टनर पर्सनली लायबल होगा। एक पार्टनर यदि बिजनेस का गुड्स परचेज किया ना तो दूसरा पार्टनर को पेमेंट करना पड़ता था। ऐसा कहाँ होता था? पार्टनरशिप एक्ट में। मतलब जिस पार्टनर का गलती नहीं है वो भी इसके लिए लायबल हो जाता था, और पर्सनली लायबल
ऑफिस का तो प्रॉपर्टी सेल होगा ही होगा, घर का भी हो जाता था। अब बताइए जिसका कोई गलती नहीं उसको सजा क्यों मिले? इसके लिए आया एलएलपी। एलएलपी मतलब इस बार पार्टनर का लायबिलिटी लिमिटेड होगा, अनलिमिटेड नहीं, लिमिटेड। तो जिसने फ्रॉड किया, जिसने धोखाधड़ी किया, सिर्फ उसी का लायबिलिटी अनलिमिटेड होगा। तो इस एलएलपी बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक ऐसा एक्ट जो हमें बैंक से रिलेटेड प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ये सब के बारे में हमें जानकारी देगा। जैसे कि सपोज मान लीजिए हम लैंड सोल्ड कर दिए, ज़मीन बेच दिए किसी को, या कोई सामान बेचे हैं, कुछ भी किए, ठीक है ना। तो क्या किया, वो मेरे को ना, कस्टमर मेरे को चेक दिया, और जब उस चेक को हम बैंक में लेके गए ना, वो चेक बाउंस कर गया, डिसऑनर्ड हो गया। तो आप बताइए क्या ये पैसा मेरे को नहीं मिलेगा? पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा सर। इस पैसा को मिलने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? कोर्ट। कब जाएंगे? इसके लिए लॉ बताएगा ना। इसके लिए आपको पहले नोटिस भेजना है। कैसा नोटिस होगा, कितना दिन का होगा? जब आपको पता होगा तब तो वो जो गलत किया तब तो उसको सजा दिला पाएंगे। हाँ सर, बिल्कुल सही बोले। लेकिन सर आप बताइए क्या चेक काट देने से पेमेंट करना कंपलसरी है? हम एक दुकानदार के पास गए, सामान खरीदे, और दुकानदार को हम चेक दिए, लेकिन जब सामान मेरे घर पे पहुंचा ना, तो उसमें मोबाइल नहीं था, सिर्फ मोबाइल का कवर था। आप बताइए मेरे साथ धोखाधड़ी हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तब क्या उसको पेमेंट करना कंपलसरी है? नहीं। तब आप उस चेक को स्टॉप पेमेंट कीजिए, रोक दीजिए उस चेक को, पेमेंट करने का कोई जरूरत नहीं है। स्टॉप पेमेंट होता है मार्केट में, क्योंकि आपके साथ गलत हुआ है। केस करेगा, करने दीजिए कोर्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप पेमेंट आपने क्यों किया, इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लॉ के बारे में पता नहीं है, तो आपके ऊपर अगर केस हो गया, केस मुकदमा, तो आप घबरा जाएंगे। तो इसके लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को जानना बहुत ही जरूरी है। आगे बढ़े सर, क्या क्या सजा हो सकता है हम लोग पढ़ेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या होता है, आप बताइए। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है, कैसे करेंगे? आपने कभी भी किसी भी तरह का ऐसा कोई एडवर्टीजमेंट देखा जिससे कंज्यूमर को नुकसान हो? इस सिगरेट को पीने से ज़्यादा धुआं निकलता है, ऐसा कोई ऐड आया क्या आज तक? नहीं सर, क्योंकि वो आपको नुकसान पहुंचाएगा ना। लिखा था टोबैको कॉज कैंसर। आपको किसी भी तरह का कोई भी चीज़ खाने से, पीने से अगर नुकसान है, तो ये पहले से उस कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, नहीं तो उसको सजा मिलेगा उस कंपनी को। कंपनी ऐसे गुड्स को बेच नहीं सकती है, एवं इसके साथ साथ कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट कर ही नहीं सकती है। हाँ, उस चीज़ को खाने पीने से रोकने के लिए, जिससे नुकसानदेह होता है, वो वाला हो सकता है, लेकिन प्रमोशन के लिए नहीं हो सकता। और समझाते हैं, आपने कभी किसी भी तरह का कोई दारू का एडवर्टीजमेंट देखा है क्या टीवी में? नहीं, कोई नहीं आता है। आप बोलेंगे ऑफिसर चॉइस ना, या सपोज रॉयल्स का, ये सब का सोडा वाटर का आता है। आप देखेंगे जो टीवी में ऐड आता है ना, वो दिखाता होगा मिल बैठेंगे 3 यार। वो देखिए सीडीएन म्यूजिक ऐड आता है, वो अलग है। वो जिस तरीके से ऐड दिखाया जा रहा है, इनडायरेक्ट किसी और चीज़ का प्रमोशन करने का कोशिश कर रहा है। मैं भी आपसे सहमत हूँ, लेकिन मेरे को लगता है यहाँ पर थोड़ा मोटो कुछ अलग दिख रहा है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। लेकिन वो दारू का ऐड नहीं कर पा रहा, वहाँ सीडीएन म्यूजिक ऐड होता है, अच्छा से ऐड को देखिएगा। अच्छा सर, मतलब कोई भी ऐसा चीज़ जो हमें नुकसान पहुँचा सकता है, ऐसा एडवर्टीजमेंट अलाउड है ना? नहीं है। बियर का ऐड जिसमें अल्कोहल है, नहीं कर सकते आप। ब्रीजर का एक ऐड आता है, कौन सा? विदाउट अल्कोहल वाला, जिसमें अल्कोहल नहीं है। आप अच्छा से एडवर्टीजमेंट को देखिएगा। ओ हाँ सर, सही, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन सर कुछ एडवर्टीजमेंट ऐसा आता है जहाँ पर कन्फ्यूजन है। जैसे बोलता है लाइव है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। क्या हनुमान जी लाइव बॉय साबुन से नहाते थे? हम इसमें अभी कमेंट नहीं करेंगे, इसके लिए इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। फेयर लवली लगाने से इंसान गोरा हो जाता है। लोगों का मार्केट में भी कहना है कि अगर फेयर लवली से कोई गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज़ में कोई काला। अब बताइए गाय भैंस को लगाने से क्या गाय भैंस गोरा हो जाएगा? तो ऐसा मन में क्वेश्चन आएगा आपका। इस क्वेश्चन के आंसर हम लोग इस चैप्टर को पढ़कर कर पाएंगे।